हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर ईरान की चेतावनी का असर भी देखा गया। हॉर्मुज स्ट्रेट से दूर होकर अब तेल टैंकर्स गुजर रहे हैं। यूएई के पास से होकर 3 टैंकर्स अब तक गुजरे हैं, क्योंकि ये ईरान की तरफ से जो कह दिया गया है उसका असर लग रहा है कि यह है, क्योंकि अब टैंकर्स यूएई के पास से होकर गुजर रहे हैं कि कहीं वाकई में इसे चोक ना कर दिया जाए, इसे बंद ना कर दिया जाए। अब सवाल यह है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होता है तो इसका असर क्या होगा, कैसा होगा, क्योंकि हम बता रहे हैं आपको कि तेल टैंकर्स यहां से होकर गुजरते हैं, बड़े बड़े शिप्स गुजरते हैं, तो क्या इसका असर भारत पे भी होगा? अमेरिका और चीन पर इसकी कैसी मार पड़ेगी? डिटेल रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं। इजराइल और ईरान के बीच घातक जंग जारी है, लेकिन इस जंग में अमेरिका की एंट्री ने ईरान के गुस्से को बढ़ा दिया है। सामरिक तरीके से ईरान अमेरिका से बदला नहीं ले पा रहा, जिसके चलते अब ईरान ने अमेरिका पर इकोनॉमिक स्ट्राइक का मन बना लिया है। ईरान की संसद ने फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ने वाले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने का प्रस्ताव पास कर दिया है। ईरान के इस एक फैसले ने अमेरिका से लेकर चीन तक खलबली मचा दी है। चीन से 36 का आंकड़ा रखने वाला अमेरिका आज उसके सामने गिड़गिड़ा रहा है। ईरान को आर्थिक सुसाइड करने से रोकने की मिन्नतें कर रहा है। दरअसल अमेरिका को ईरान की आर्थिक सुसाइड से ज्यादा मंदी की मार का डर सता रहा है। डोनाल्ड ट्रंप मेक ईरान ग्रेट अगेन का जंगी नारा दे रहे हैं, लेकिन ईरान के एकदाव से उनका मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का सपना टूटता नजर आ रहा है। ग्लोबल इकोनॉमी में कच्चे तेल की अहम भागीदारी है और ईरान इस कच्चे तेल का बड़ा निर्यातक होने के साथ साथ तेल निर्यात के रूट का इकलौता बादशाह भी है। और ईरान के इस फैसले से 2 सबसे बड़े इकोनॉमी वाले देश अमेरिका और चीन घुटने पर आ जाएंगे। इस इकोनॉमिक वॉर का असर भारत पर भी पड़ेगा, लेकिन बाकी देशों से कम, क्योंकि बदलते वर्ल्ड ऑर्डर के चलते भारत पहले 27 देशों से तेल मांगता था, लेकिन अब 40 देशों से आयात हो रहा है। भारत प्रतिदिन 5.6 मिलियन बैरल कच्चा तेल आयात करता है। इसमें से करीब 1.5 से 2 मिलियन बैरल तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते से आता है। बाकी रूस और ब्राजील से कच्चा तेल का आयात बढ़ा दिया गया है। मौजूदा समय में भारत का 38% कच्चा तेल रूस से आ रहा है। Our companies, the oil marketing companies, have enough stocks, and we are also confident that we can increase the supply of crude through other routes should the situation so warrant. And I believe that there is no cause for any alarm on this score. हॉर्मुज स्ट्रेट अगर बंद हुआ तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान भारत को नहीं बल्कि चीन को होगा। ये रूट बंद होते ही क्रूड ऑयल के दामों में आग लगने की आशंका है। भारत ने इससे निपटने के लिए अपनी तैयारियां पहले से कर ली थी, लेकिन हॉर्मुज की खाड़ी के बंद होने की मार सबसे ज्यादा चीन को झेलनी होगी, क्योंकि चीन दुनिया का सबसे बड़ा तेल आयातक देश है। यूएस एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार 2024 में ये प्रतिदिन 4.3 मिलियन बैरल कच्चे तेल का प्रोडक्शन करता था और 11.1 मिलियन बैरल का आयात करता था। चीन के कुल तेल आयात का लगभग 45% हिस्सा हॉर्मुज स्ट्रेट से होकर गुजरता है। अगर ये रूट बंद हुआ तो ड्रैगन के आंसू निकलने तय हैं। हालांकि इस एकमात्र रूट के बंद होने से भारत समेत दुनिया के कई देशों में महंगाई पांव पसारेगी। क्रूड ऑयल में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन उतनी नहीं हुई जितनी इस युद्ध के बाद हो जानी चाहिए, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरा ब्लॉक होने जा रहा है इस युद्ध के कारण। और जब भी ये ब्लॉक होगा तो उस रास्ते से जितनी भी चीज़ों का आप आयात करते हो, चाहे आप ऑयल का करते हो या गैस का करते हो, उन सारी चीज़ों के या तो प्राइस बढ़ेंगे। दूसरा कारण है प्राइस बढ़ने का, बहुत से लोग अल्टरनेट रूट अडॉप्ट करेंगे, जिससे 1 से 2 हफ्ते तक टाइम और लग सकता है ट्रांसपोर्ट शिप को इंडिया पहुँचने में। एक्सपर्ट्स की माने तो तेहरान की ओर से दी जा रही धमकियों के बावजूद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करना जितना आसान कहा जा रहा है उतना है नहीं। ईरान को इससे फायदे से ज्यादा नुकसान होगा। चीन की ऊर्जा सप्लाई खतरे में पड़ जाएगी। शायद यही वजह है कि अमेरिका चीन से हस्तक्षेप की अपील कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
देखिए, कल अमेरिका ने 3 न्यूक्लियर साइट्स थी जो ईरान की, उन पर अटैक किया था। इस बीच आज फोर्डो पर फिर इजराइल ने अटैक किया। इससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं, जरा जानकारी आपको देते हैं। अमेरिका की ओर से 3 जो परमाणु ठिकाने थे उन पर अटैक हुआ। हमले में तीनों ठिकानों को नष्ट करने का दावा भी अमेरिका की तरफ से किया गया। अमेरिका के इन्हीं दावों पर अब सवाल उठ रहे हैं। फोर्डो पर दोबारा इजरायली हमले से प्रश्न उठ रहे हैं। ईरान के सरकारी टेलीविजन ने भी दावा किया है कि फोर्डो के परमाणु ठिकानों पर फिर से अटैक हुआ है। फोर्डो पर दोबारा हमला आखिर इजराइल क्यों कर रहा है अगर वो नष्ट हो गए? क्या अमेरिकी हमले में नष्ट नहीं हुआ था परमाणु ठिकाना? ये प्रश्न है। अमेरिका का दावा सही है तो आखिर दोबारा हमलों की जरूरत क्यों पड़ी, ये भी अपने आप में सवाल है। इस बीच जरा आपको तस्वीर दिखाते हैं, क्योंकि अब ये जो परमाणु साइट्स अटैक हुई हैं ईरान की, अब ईरान ये कह रहा है कि हम जो इजराइल के परमाणु साइट है उस पर अटैक करेंगे। तस्वीर देखिए, ईरान की इजराइल को ये सीधी धमकी सामने आई है, जिसमें समझ में आ रहा है कि न्यूक्लियर रिएक्टर की फुटेज जारी करके ये कहा गया है कि हम भी उसे टारगेट कर सकते हैं, हमारी पहुंच से दूर नहीं है। ये ईरान ने सीधी धमकी एक तरह से दे दी है। ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जरा इसको डिकोड करते हैं, जरा आपको समझाते हैं, क्योंकि अमेरिकी हमले के बाद ईरान की इजराइल को सीधी चेतावनी लग रही है। इजराइल की डिमोना न्यूक्लियर रिएक्टर की फुटेज ये जो जारी की गई है ईरान की तरफ से, हमने आपको दिखाई। ईरान पहले भी न्यूक्लियर साइट पर हमले की धमकी दे चुका है, लेकिन न्यूक्लियर साइट्स पर हमले में नाकाम हो सकता है ईरान, ये भी अंदर की खबर है। ईरान को B-2 बॉम्बर्स और बंकर बस्टर जैसे हथियार की जरूरत होगी अगर वो टारगेट करना चाहते हैं। और ईरान की सबसे बड़ी ताकत उनके ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइल हैं। इनसे केवल न्यूक्लियर साइट की सतह पर वार किया जा सकता है, बहुत ज्यादा इसे नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। इस बीच जब हम आपको बता रहे थे कि लगातार जो टॉप सोल्जर्स हैं वो ढेर किए जा रहे हैं इजराइल की तरफ से ईरान में, तो उस पर भी अंदर की जानकारी सामने आई। पाकिस्तान इसमें एक एंगल बनकर सामने आया। चलिए वो रोचक जानकारी जल्दी से आपको हम ग्राफिक्स के जरिए दे देते हैं। पाकिस्तान की धोखेबाजी की फिर से पोल खुल गई। ईरान को धोखा तो दिया ही था, पहले कह रहे थे ना कि न्यूक्लियर अटैक कर देंगे इजराइल पर अगर हमला होता है तो, फिर पलट गए थे अपनी बात से। इशाक डार ने कहा था, और अब एक और नया खुलासा, ईरानी मीडिया ने एक बड़ा खुलासा किया है। ईरान के आर्मी चीफ की मौत के पीछे मुनीर है, मुल्ला मुनीर, इनके फील्ड मार्शल। इजरायली हमले में बाघेरी की मौत हुई थी, आपको याद होगा ये खबर हमने आपको बताई थी। इजराइल को बाघेरी की सटीक लोकेशन कैसे मिली ये प्रश्न था, और जानकारी अब ये मिल रही है कि आसिम मुनीर ने ये लोकेशन लीक की थी। 27 मई को ईरान दौरे पर पहुंचे थे आसिम मुनीर, और दौरे के दौरान ही मुनीर ने बाघेरी से मुलाकात की थी और एक घड़ी तोहफे में दी थी। वो घड़ी GPS से लैस थी, ये जानकारी मिल रही है, उसी से लोकेशन मिली है। गहरी साजिश के तहत घड़ी गिफ्ट करने का कर दिया जाए, इसे बंद ना कर दिया जाए। अब सवाल यह है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद होता है तो इसका असर क्या होगा, कैसा होगा, क्योंकि हम बता रहे हैं आपको कि तेल टैंकर्स यहां से होकर गुजरते हैं, बड़े बड़े शिप्स गुजरते हैं, तो क्या इसका असर भारत पे भी होगा? अमेरिका और चीन पर इसकी कैसी मार पड़ेगी? डिटेल रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं। इजराइल और ईरान के बीच घातक जंग जारी है, लेकिन इस जंग में अमेरिका की एंट्री ने ईरान के गुस्से को बढ़ा दिया है। सामरिक तरीके से ईरान अमेरिका से बदला नहीं ले पा रहा, जिसके चलते अब ईरान ने अमेरिका पर इकोनॉमिक स्ट्राइक का मन बना लिया है। ईरान की संसद ने फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ने वाले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद करने का प्रस्ताव पास कर दिया है। ईरान के इस एक फैसले ने अमेरिका से लेकर चीन तक खलबली मचा दी है। चीन से 36 का आंकड़ा रखने वाला अमेरिका आज उसके सामने गिड़गिड़ा रहा है। ईरान को आर्थिक सुसाइड करने से रोकने की मिन्नतें कर रहा है। दरअसल अमेरिका को ईरान के आर्थिक सुसाइड से ज्यादा मंदी की मार का डर सता रहा है। डोनाल्ड ट्रंप मेक ईरान ग्रेट अगेन का जंगी नारा दे रहे हैं, लेकिन ईरान के इकदाम से उनका मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का सपना टूटता नजर आ रहा है। ग्लोबल इकोनॉमी में कच्चे तेल की अहम भागीदारी है और ईरान इस कच्चे तेल का बड़ा निर्यातक होने के साथ साथ तेल निर्यात के रूट का इकलौता बादशाह भी है। और ईरान के इस फैसले से दो सबसे बड़े इकोनॉमी वाले देश अमेरिका और चीन घुटने पर आ जाएंगे। इस इकोनॉमिक वॉर का असर भारत पर भी पड़ेगा, लेकिन बाकी देशों से कम, क्योंकि बदलते वर्ल्ड ऑर्डर के चलते भारत पहले 27 देशों से तेल मांगता था, लेकिन अब 40 देशों से आयात हो रहा है। भारत प्रतिदिन 5.6 मिलियन बैरल कच्चा तेल आयात करता है। इसमें से करीब 1.5 से 2 मिलियन बैरल तेल
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के रास्ते से आता है। बाकी रूस और ब्राजील से कच्चा तेल का आयात बढ़ा दिया गया है। मौजूदा समय में भारत का 38% कच्चा तेल रूस से आ रहा है। Our